गुरु भावे मुझे ऐसा सतगुरु भावे, मुझे ऐसा आत्मज्ञान का भर भर प्याला, आत्मज्ञान का पीवे और पिलावे, मुझे ऐसा सतगुरु भावे और पिलावे मुझे। आवाज़ थोड़ी ज़्यादा कर दूँ, मैं धीरे से बोल दूँगा ना, खांसी लोग से। मुझे ऐसा सतगुरु भावे, मुझे ऐसा सतगुरु, मुझे ऐसा सतगुरु, मुझे ऐसा सतगुरु भावे। आत्मज्ञान की प्यारी चादर, आत्मज्ञान की, आत्मज्ञान की प्यारी चादर, ओढ़े और उड़ावे, मुझे ऐसा ओढ़े और उड़ावे, मुझे ऐसा सतगुरु, मुझे ऐसा सतगुरु भावे, मुझे ऐसा सतगुरु, आत्मज्ञान की प्यारी नौका, आत्मज्ञान की बैठे और बिठावे, मुझे ऐसा सतगुरु, बैठे और बिठावे, मुझे ऐसा, मुझे ऐसा सतगुरु भावे, मुझे ऐसा आत्मज्ञान की कथा सुना कर, आत्मज्ञान की, आत्मज्ञान की कथा सुना कर, भव से पार लगावे, मुझे ऐसा सतगुरु भावे, भव से मुझे ऐसा सतगुरु भावे, मुझे ऐसा सतगुरु भावे, मुझे ऐसा सतगुरु। बोलो श्री कृष्ण भगवान की, सियावर रामचंद्र महाराज की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, बोलो वैष्णव संतन की, बोलो वैष्णव भक्तन की, बोलो सतगुरुदेव महाराज। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। ओम श्री परमात्मने नमः। उद्धवाच नेवात्मनो न देहस्य संसृति दृष्टा दृश्यो
अनात्म सुख सदृश्योरिषे कस्य स्वादो लभ्यते। श्री भगवान उवाच यावदेन्द्रिये प्राणिरात्मा सन्निकर्षणं संसारे फलवास्तवस्य पदार्थोऽप्यविवेकिनः। पुण्य श्लोक परमाराध्य प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय सदा अपने स्वरूप में विराजमान पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान के पावन पवित्र विमल चरणों में कोटि दंडवत प्रणाम। समुपस्थित गुरु भक्तों, श्रद्धामयी माताओं, बहनों तथा होनहार बच्चों, आओ अपने जीवन को सार्थक बनाते हुए और अपने शरीर को हम यहीं छोड़ करके अपनी चित्त वृत्तियों को प्रभात क्षेत्र में लेकर के चलते हैं, जहाँ हमारे नंदनंदन श्याम सुंदर कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम उद्धव जी को उपदेश कर रहे हैं। उनके श्री चरण कमलों में बैठ करके उद्धव जी प्रश्न करते हैं, हे भगवान, आत्मा है दृष्टा और देह है दृश्य। आत्मा स्वयं प्रकाश है और देह जड़ है। ऐसी स्थिति में जन्म मृत्यु रूप संसार न शरीर को हो सकता है और न आत्मा को, परंतु इसका होना भी दिखाई देता है। तब यह होता किसको है? ये होता किसको है? आत्मा को होता है कि शरीर को होता है? और होता हुआ दिखलाई देता है। जड़ को हो नहीं सकता और चेतन को भी नहीं हो सकता। आत्मा तो अविनाशी, अप्राकृत, गुणों से रहित है, शुद्ध है, स्वयं प्रकाश है, आवरण से रहित है और शरीर विनाशी अशुद्ध। आत्मा अग्नि के समान प्रकाशमान है तो शरीर काठ की तरह अचेतन है। प्रिय, जन्म मृत्यु रूप संसार किसको प्राप्त होता है? ये प्रश्न किया उद्धव जी ने। अब भगवान इसका उत्तर दे रहे हैं। भगवान बताते हैं कि यह सब भ्रांति के कारण हुआ है। इसके कारण जो वस्तु जहाँ है नहीं प्रतीत होती है उसको बोलते हैं भ्रांति। सत्य में देखो ये है भी क्या? ये उद्धव जी जिसको तुम कहते हो ये है कि नहीं है संसार? बोले दिखाई तो हम सब दे रहे हैं, मैं उपदेश कर रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, है नहीं क्या ये? बोले स्वप्न में भी दिखलाई देते हैं। स्वप्न है क्या? स्वप्न है क्या? बोले जैसे स्वप्न नहीं ऐसे ये भी नहीं है। होता तो हम पहले भी होते, 100 साल पहले होते, 100 साल बाद होते। कहते मैं पूर्व जन्म में था, अब हूँ, आगे भी रहूँगा। तो ये होता किसको है? भगवान कहते हैं पहले सोचो कि ये है भी क्या? ये तो प्रतीति मात्र है, बस दिखाई मात्र दे रहा है। फिर इसका अलगाव कैसे करें? जैसे इस इलाके में चावल ज़्यादा खाए जाते हैं ना, चावल ऐसे नहीं खाए जाते जैसे आप खाते हो। पहले उसका छिलका उतारते हैं, चावल का कूटते हैं या मशीन से छिलका उतारते हैं, तब खाने के काम आता है। इसी प्रकार जो हमारे अंदर ये छिलके पहले से उतार करके देखिए। छिलके कितने हैं? 3 शरीर और 5 भूतों के छिलके हैं। भगवान कहते हैं स्थूल शरीर बुद्धस्य सूक्ष्म शरीर ब्रह्म भृत है, कारण शरीर एवस्ते न मोहाय कल्पते। 3 शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। ये क्या है? छिलके हैं। और 5 कोष है, अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष और आनंदमय कोष। आप ये बताओ, ये जब स्थूल शरीर होता है, सूक्ष्म शरीर होता है क्या? जागृत होता है तो स्वप्न नहीं होता, स्वप्न होता है तो जागृत नहीं होता। परंतु जागृत में और स्वप्न में मैं तो हूं ना। कहते मैं जग गया, मैं सो गया, मैंने स्वप्न देखा। तो किसने देखा? कौन है वे?
जागृत में स्वप्न नहीं, स्वप्न में जागृत नहीं, स्वप्न में सुसुप्ति नहीं, सुसुप्ति में स्वप्न नहीं, पर तीनों में मैं हूं कि नहीं हूं, मेरे बिना कौन जानेगा। जागृत स्वप्न के बिना रह सकती है पर मैं के बिना नहीं रह सकती। स्वप्न सुसुप्ति के बिना रह सकता है, मैं के बिना नहीं रह सकता। और इनका भाव कोई मैं तो जानता हूं ना। तो भगवान कहते हैं पहले ये देखो, मैं कभी मिटता नहीं और ये बदलते रहते हैं। जो बदलते रहते हैं उसको कहते हैं अन्वय, और जो नहीं बदलता उसको बोलते हैं व्यतिरेक। भागवत सुनते हैं ना, भागवत में पहले ही स्कंद में पहला श्लोक आता है, जन्मादस्य यतो अन्वयादि तरतश्चार्थे स्वभिक्षुरा तेने ब्रह्म हृदय यह आदि कव्य मुह्यन्ति यत् सूर्य तेजो वारी मृदाम यथा विनमयो यत्र सर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। जन्मादस्य यतो अन्वयादि तत्तश्चार्थे, जो अन्वय और व्यतिरेक से जाना जाता है। अब लोग कुछ भी कहीं भागवत आत्मज्ञान का वर्णन किया गया है, इसको बोलते हैं, एक होता है साधन चतुष्टय, एक होता है अनुबंध चतुष्टय। अनुबंध चतुष्टय में चार चीज होती है। पहले तो होता है इसका विषय क्या है, संबंध किससे है, प्रयोजन क्या है और अधिकारी कौन है। इसका अधिकारी कौन है पहले ये बताते हैं, फिर विषय क्या है, आत्मा परमात्मा की एकता इसका विषय है। संबंध किससे है, अपने आप से संबंध है, किसी और से संबंध नहीं है। और प्रयोजन क्या है, सर्व दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। यहाँ पर भी भगवान कहते हैं कि पहले ये तो देख लीजिए, जिसको तुम पूछते हो ये दिखाई देता है, ये है भी क्या। जो अन्वय और व्यतिरेक से जाना जाता है। अन्वय उसको कहते हैं जो सदा रहता है, और व्यतिरेक कभी होता है कभी नहीं होता। जैसे आटा है अन्वय, उसमें रोटी है, पराठा है, पूरी है, ये है व्यतिरेक। अब पूरी के बिना आटा रह सकता है, आटे के बिना पूरी रह सकती है क्या। रोटी के बिना आटा रह सकता है, डब्बे में सबके रखा हुआ है, पर रोटी बिना आटे के रह सकती है क्या। पराठा के बिना आटा रह सकते हैं, पराठे के बिना पराठा नहीं रह सकता। अब आटे की आप रोटी बनाओ, पराठा बनाओ या पूरी बनाओ, वो उसके बिना रह सकता है, पराठे के बिना नहीं रह सकता। आटा है अन्वय, आटा है आत्मा, अन्वय का मतलब आत्मा। और संसार है व्यतिरेक, ये कभी होता है कभी नहीं होता। जो सदा नहीं होता वो व्यतिरेक, और जो सदा रहता है उसको बोलते हैं अन्वय। स्थूल शरीर सदा रहता है, स्थूल शरीर व्यतिरेक, मैं सदा रहता हूँ। स्वप्न होता है तो जागृत नहीं होता, पर मैं रहता हूँ। जागृत स्वप्न में जागृत का भान नहीं है, पर मैं हूँ। और स्वप्न का सुसुप्ति में भान नहीं है, परंतु मैं हूँ। इसलिए यहाँ पर कहते हैं इसका ऑपरेशन करके पहले देख लीजिए। कैसे ऑपरेशन करें, बोले जैसे अखरोट से गिरी अलग करते हैं या नारियल से गिरी अलग कर लेते हैं छिलके से, बोले नहीं। फिर जैसे मूंगफली के छिलका अलग कर लेते हैं, बोले 3 शरीर और 5 भूतों के छिलके अलग कीजिए। ऐसे छिलके नहीं, समझ के द्वारा इसको समझ लीजिए। कैसे समझिए, समझाने के लिए यहाँ पर बताते हैं। पहले अन्नमय कोश है, अन्नमय कोश में कितने तत्व होते हैं। अन्नमय कोश में एक तो मैं होता हूँ और एक शरीर होता है, स्थूल शरीर। अन्न से बना है, अन्न से ही जीवित रहता है, अन्न के बिना निवर्त हो जाता है। फिर प्राणमय कोश में 5 कर्मेंद्रिय और 1 प्राण होता है, इसको बोलते हैं प्राणमय कोश। मनोमय कोश में 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 मन होता है। और विज्ञानमय कोश में जब बुद्धि के साथ इंद्रियां रहती है विज्ञानमय कोश बनती है, और मन के साथ होती है तो मनोमय कोश बनाती है। और एक होता है आनंदमय कोश। आप ये बताइए यहाँ पर अन्नमय कोश में कौन सा, अन्नमय कोश में एक ही कोश होता है, पर मनोमय कोश में सूक्ष्म शरीर में 3 कोश होते हैं।
प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश। आनंदमय कोश किसको कहते हैं? आनंदमय कोश किसको कहते हैं यहाँ पर वेदांत में? कारण शरीर को। किसको? आज मैं बड़े आनंद से सोया परंतु कुछ पता नहीं चला, आनंद आ गया, न पता न चलना, ये क्या है? आनंदमय कोश। आनंदमय कोश में जैसे सूक्ष्म शरीर में 17 तत्व होते हैं, तो आनंदमय कोश में कितने होते हैं? आनंदमय कोश में कितने तत्व होते हैं? आप कहोगे भागवत जी में ही सुना रहा हूं मैं, कहीं बाहर से नहीं सुना रहा, भागवत जी में ही है ये। इसमें होते हैं 3, प्रिय, मोद और प्रमोद। एक संत कहते हैं आपको ऐसी जगह लेकर के चलते हैं जहां खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, देखने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, सुनने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, रस चखने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, करने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। ऐसी जगह जाना चाहता है कोई? चाहता है जाना ऐसी जगह? सब चाहते हैं, रोज जाते हैं। सुसुप्ति में जाते नहीं हम? गहरी नींद सब चाहते हैं कि नहीं? वहाँ खाने के लिए क्या है? फिर भी आनंद है। अगर 2 दिन नींद ना आए तो क्या कहते हैं? मेरे को तो नींद ही नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही, समस्या हो गई। देखने के लिए कुछ है क्या? गहरी नींद में सो जाते हैं, 10-11 बजे सोए, 6 बजे उठे, क्या है देखने के लिए? फिर भी जाना चाहते हैं। सुनने के लिए क्या है? फिर भी आनंद आ रहा है। 5 विषय जहाँ नहीं है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध नहीं है, फिर भी आनंद आता है कि नहीं आता? हम चाहते हैं कि इनमें ही आनंद है, इनके बिना रोज आनंद लेते हैं। अगर नींद न आए आनंद आएगा क्या? तो इसीलिए कहते हैं रोज जाते हैं हम, फिर भी कहते हैं कि नहीं इनके बिना कैसे रहेंगे, 8 घंटे कैसे रहते हैं? बच्चों के बिना रहते हैं कि नहीं रहते? और आनंद में रहते हैं। धन के बिना, पद के बिना, प्रतिष्ठा के बिना, सबके बिना आनंद में रहते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? आनंदमय कोश। आनंदमय कोश में 3 चीज है, प्रिय, मोद और प्रमोद। प्रिय कहते हैं जैसे कोई चीज हमको पसंद है, किसी की दृष्टांत से समझिए, सालगिरह। सालगिरह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं आप लोग? क्या बोलते हैं? एनिवर्सरी। पत्नी ने कहा कि पकोड़े बनाते हैं आज। उस पति ने कहा नहीं, मैं गुलाब जामुन लेके आता हूँ, गुलाब जामुन खाने का मन है। गुलाब जामुन लेने के लिए गया, फिर ये क्या आया? गुलाब जामुन। उसको मिली नहीं दुकान पे, कई जगह गया, कहीं नहीं मिले, परेशान हो गया। बोले भले चाहे 500 की जगह 1000 रुपये खर्च करना पड़े, पर मुझको गुलाब जामुन चाहिए। पैसे प्रिय नहीं है, प्रिय क्या है उसको? गुलाब जामुन। एक दुकान पे मिल गई, खुश हो गया, मिल तो गई। उसके पास गया, दुकानदार ने कहा भाई साहब ये तो अभी ऑर्डर दिया है, वो लेकर के जाएगा। क्या भाव? कि 500 रुपये। मैं 1000 रुपये देता हूँ, आप ये मुझको दे दीजिए और बना लीजिए। अब 500 की जगह 1000 मिल रहे हैं, उसने उसको दे दिया। पहले क्या है? प्रिय। अब हाथ में आगे क्या हो गया? मोद। इसको क्या बोलते हैं? पहले प्रिय है, पैसे से ही प्रिय है, गुलाब जामुन है और मोद है। अब लेके चल रहा था साइकिल पे, किसी के साथ एक्सीडेंट हो गया, तो पहले देखता है कि गुलाब जामुन कैसे है। क्या देखता है सबसे पहले? चलो ये तो बच गए, चलो ये तो बच गए हैं, खुश हो गया। भली चोट थोड़ी लग गई पर गुलाब जामुन तो बच गई। और घर आया और घर आके खाने लग गया, उसको बोलते हैं प्रमोद। उसको क्या बोलते हैं? प्रिय, मोद और प्रमोद। 3 चीज होती है आनंदमय कोश। तो प्रिय है हमको, कौन प्रिय है? अपना आपा प्रिय है, तभी तो गहरी नींद में जाते हैं। और जब सो जाते हैं तो मोद, और सो करके उठते हैं जब, कहते हैं आज ऐसी नींद आई कुछ पता नहीं चला, इसको बोलते हैं प्रमोद। पर ये हमको सुसुप्ति में ही होता है। ये कब होता है? सुसुप्ति में होता है। सुसुप्ति में होता तो है परंतु पता नहीं चलता, और समाधि में इसका भी पता चलता है। समाधि में आनंदमय कोश से भी ऊपर उठ जाते हैं। यहाँ पर आनंद तो आता है, पर आनंद आया पता नहीं चला मुझको, और समाधि में आनंद भी आता है और पता भी चलता है। ज्ञानी को जब आवरण भंग हो जाता है पता भी चलता है और आनंद भी आता है। आनंद क्योंकि अपना स्वरूप ही आनंद स्वरूप है, इसीलिए बोलते हैं सच्चिद आनंद रूप आए।
जहाँ कोई दुख नहीं है, कोई कलेश नहीं है, वो अपने स्वरूप का आनंद है, वो है आत्मानंद। जितने महात्मा है ना उनके पीछे क्या लगता है? आनंद लगता है। कितने भी महात्माओं को देखो आप, ये उनकी बात नहीं करता वैष्णवों की, पंडितों की बात नहीं। जो वैष्णव महात्मा है वो तो लगाते हैं दास, और जो शंकराचार्य जी से प्रेरित है महात्मा सब क्या लगाते हैं? आनंद। आनंद क्यों लगाते हैं? परमानंद, ब्रह्मानंद। बाद में कि सदा अपने आनंद में विराजमान रहते हैं, सदा अपने स्वरूप में विराजमान रहते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं जो तीनों शरीरों से, पांचों कोशों से अलग है, और अन्वय व्यतिरेक को जिसने ठीक ठीक बोध कर लिया है, विचार के द्वारा अलग अलग कर लिया है, उसको बोलते हैं संसार है व्यतिरेक, और अपना आत्मा है अन्वय। उसमें कभी बदलाव नहीं होता। जैसे सोना है अन्वय और आभूषण है व्यतिरेक। आभूषण तो टूटते रहते, बदलते रहते, पर सोना सदा एक रस रहता है। मिट्टी है अन्वय और बर्तन है व्यतिरेक। बर्तन मिट्टी के बिना नहीं रह सकती, मिट्टी बर्तन के बिना रह सकती है। तो आत्मा अपना संसार के बिना रह सकता है परमात्मा, पर संसार परमात्मा के बिना नहीं रह सकता, क्योंकि उसका कोई अस्तित्व नहीं है। प्रतीत होता है जैसे प्लास्टिक के बिना कुर्सी नहीं रह सकती, कुर्सी के बिना प्लास्टिक रहता है। जैसे ये बैठे हैं ना कुर्सी पर, और शारदा माता जी कहने लगे ऐसा करो कुर्सी आप ले जाओ, प्लास्टिक यहीं छोड़ दीजिए। क्या लेकर के जाएंगे? प्रतीत हो रही है, दिखाई तो दे रही है कुर्सी, पर वास्तविकता से प्लास्टिक है कुर्सी। क्या वास्तविकता है? कुर्सी की वास्तविकता नहीं है, प्लास्टिक की वास्तविकता है। वास्तविक में तो हम सब एक परमात्मा स्वरूप ही है, पर ये शरीर की दृष्टि से लगते हैं हम अलग अलग हैं। पर शरीर की दृष्टि से ऊपर उठ के देखे, धातु सत्य होती है, आकार सत्य नहीं होता। सदा धातु सत्य होती है, आकार कभी सत्य नहीं होता। धातु है सोना और आकार है आभूषण। आकार सत्य है कि धातु सत्य है? धातु है प्लास्टिक, आकार है स्टूल है, मेज है, कुर्सी है। ये तो हो गया आकार। आकार टूट गया, प्लास्टिक भी टूट गई, आभूषण टूट गए, सोना भी टूट गया, वो सदा एक रस रहता है। ये तो भास रहा है, प्रतीत मात्र हो रहा है। किसमें से प्रतीत हो रहा है? ना समझी से प्रतीत हो रहा है। और जब समझ आ गई, समझ गया, फिर झगड़ा क्या? समझे हुए को धारण कर ले, बाकी जगत का रगड़ा क्या? जगत का रगड़ा कहीं नहीं है, ना समझी से है। ना समझी से मान लिया। जैसे अध्यारोप अपवाद प्रपंच निष्प्रपंचते। पहले क्या किया? अध्यारोप किया, फिर उसका अपवाद कर दिया। वहम था उसके मन में। संसार भी क्या है? वहम है, और वहम दूर हो गया। बस ये महापुरुष क्या करते हैं? जो भ्रांति है, वहम है, उसको दूर कर देते हैं। तो पहले से ही विराजमान है, तो पहले से ही विराजमान, परंतु पता नहीं था, और पता चल गया तो खुश हो गए। है अपने पास ही, कहीं से बाहर से नहीं डालते। बस जो भूल गए हैं उसको याद दिला देते हैं। वेदांत क्या है? भूल सुधार आंदोलन है। तो भगवान कहते हैं उद्धव जी, हम देते कुछ नहीं है, जो तुम्हारे पास है बस उसी को ही याद दिला देते हैं। जो समझे सो आप है, नहीं समझे सो आप, बिन समझे से होते हैं बीच काल संताप। जब तक नहीं समझता तब तक दुखी है पहले से। कई बार मोबाइल ढूंढते रहते हैं, और मोबाइल है जेब में और ढूंढ रहे हैं मोबाइल को, और मोबाइल मिल गया, खुश हो गया, मिल गया। मोबाइल खोया था क्या? पर ध्यान उधर नहीं था। कई बार चश्मा ऊपर लगा लिया, चश्मे को ढूंढते रहते, मेरा चश्मा कहाँ गया? कोई कहता है आपके सिर पे, तो हाँ मिल गया चश्मा। चश्मा पहले से मिला मिलाया था, तो मिला मिलाया अपने स्वरूप है। मिला मिलाया है देव अपना, मिले हुए से मिलना क्या? मिला मिलाया है देव अपना, मिले हुए से मिलना क्या? अजर अमर अविनाशी चेतन, इससे मिलने चलना क्या? अजर
निकलना क्या, मिला मिलाया है देव, मिले हुए से मिलना क्या, मिला मिलाया। अब मिला मिलाया उसे मिलना क्या है, बस उधर ध्यान देना है। तो यहाँ पर भी कहते हैं हमारा ध्यान पूरा संसार की तरफ हो गया, इसीलिए अपने को भूल गया। अब ध्यान अपनी तरफ करना है, करना कुछ नहीं, बस दृष्टि बदलनी है। दृष्टि बदल गई तो सृष्टि बदल गई। दृष्टि ज्ञान में पश्चेत ब्रह्म में। महापुरुष दृष्टि बदलते, सृष्टि नहीं बदलते, बस दृष्टि में सामने कर देते हैं। और सामने आ जाता है तो अपना चिंतन शुरू हो जाता है। जो हम चिंतन करेंगे वो बढ़ेगा। दुख का चिंतन ज़्यादा करेंगे दुख बढ़ जाएगा, सुख का करेंगे सुख बढ़ जाएगा। अब सोचने की स्थिति है, जिसको मन के सामने रखेंगे उसका ही चिंतन करना शुरू कर देता है। अगर सोचेंगे क्या है जीवन में, ये भी कोई जीवन है क्या, सारा बेकार चलेगा, तो दुख बढ़ जाएगा। और सुख से सोचे हे ठाकुर जी तुमने कितनी कृपा की, मनुष्य शरीर दे दिया, हाथ दे दिया, हम तो खुजली भी कर सकते हैं, पशु बेचारे खुजली भी नहीं कर सकते। कितना ही बढ़ाना चाहे सुख बढ़ाना चाहे सुख बढ़ जाएगा, दुख बढ़ाना चाहे दुख बढ़ जाएगा। तो इसलिए भगवान कहते हैं शोक हर्ष भय क्रोध लोभ मोह इस परिध्या। उद्धव जी अहंकार ही शोक हर्ष भय क्रोध लोभ मोह और स्प्रिया और जन्म मरण का शिकार बनता है। आत्मा से इनका कोई संबंध नहीं है, बस ना समझी से हम इनको खड़ा कर लेते हैं और खड़ा करके दुखी सुखी होते रहते हैं, शोक हर्ष करते रहते हैं। अब ये जो नासमझी से खड़ा हुआ है, ये समझदारी से इसको मिटा दीजिए। ये संसार कैसे खड़ा हुआ, नासमझी का खेल है सारा, और समझ गया दूर हो गया। नासमझी से रस्सी में सर मारने हैं और डर भयभीत हो रहे हैं, और समझ गए प्रकाश हो गया तो सारा दुख कहाँ गया, निवर्त हो गया। इसीलिए कहते हैं बेसमझी से संसार हुआ, समझो संसार कहाँ है। बेसमझी से संसार हुआ, समझे संसार कहाँ, समझे संसार कहाँ है, समझे संसार कहाँ, समझे संसार कहाँ है, समझे संसार कहाँ है। बेसमझी में संसार हुआ, समझे संसार कहाँ है। बेसमझी में संसार जैसे सुक्ति में भासे चांदी, जैसे सुक्ति में चित्र की अग्नि नहीं जलानी, चित्र की अग्नि। रस्सी में सर्प तैयार हुआ, मारे फुंकार नहीं है। रस्सी में सर्प तैयार हुआ, मारे फुंकार नहीं, मारे फुंकार नहीं है, मारे फुंकार नहीं है। बेसमझी में संसार हुआ, समझे संसार नहीं है। बेसमझी में संसार हुआ, समझे संसार नहीं। जैसे सुक्ति में भासे चांदी, समुद्र के किनारे जाओ सीपी में चांदी लगती है, चांदी है क्या वहाँ, पर फिर भी क्या दिखाई दे रहा है उसमें, चांदी दिखाई देती है कि ये चांदी है। अब चांदी कहाँ है हमारे संस्कार में दिखाई दे रही है सीपी में, और जिसके संस्कार में चांदी नहीं, छोटा बच्चा है उसको कुछ दिखाई नहीं देगा। तो ये संस्कार में संसार है और दिखाई दे रहा है बाहर। चित्र की अग्नि नहीं जलानी, टीवी में पिक्चर देखते अग्नि लगी है, जलाती है किसी को, हमको पता है ये
चित्र के है, चित्र के लड्डू दिखाई देते हैं, दिखाई तो दे, खा सकते हैं उसको, भूख मिट सकती है। और दिखाई क्या दे रहे हैं? लड्डू दिखाई दे रही है, अग्नि जल रही है और ठंड है। अब जाके चित्र के सामने खड़े हो जाइए, ताप दूर हो जाएगा, सर्दी दूर हो जाएगी। दिखाई देती है, बस है नहीं। रस्सी में सर्प तैयार हुआ, मारे फुंकार, ऐसा लगता है फुंकार मार रहा है। देखो कैसे फन चल रहा है, फन चल नहीं रहा, हमारे संस्कार में चल रहा है। और जिस बच्चे के संस्कार नहीं है, 1.5-2 साल का है, वो तो सर्प को पकड़ लेगा, उसको पता नहीं कि काटने से मर जाता है, क्योंकि अभी उसके संस्कार नहीं है। हमारे संस्कार है, उसमें रस्सी में भी हमको सर्प दिखाई देता है, उसको सर्प में भी सर्प दिखाई नहीं देता, क्योंकि उसके संस्कार बन गए, अपने संस्कार बनाए, वो अंदर बैठ गए। वो बेसमझी से खड़ा हुआ है, समझदारी से दूर हो जाता है। मृग तृष्णा का मिथ्या पानी, मृग तृष्णा पी कर किसने प्यास बुझानी, पी कर किसने सपने का राजा राज सुत रानी, सपने का राजा राज, सपने में सब परिवार हुआ, जागे परिवार नहीं है। सपने सब परिवार हुआ, जागे परिवार नहीं है। बेसमझी में संसार हुआ, समझे संसार नहीं है। समझे संसार। मृग तृष्णा का मिथ्या पानी, रेत में सूर्य की किरणें पड़ती है ना, जल भासता है। जल है क्या वहाँ पर? या अच्छी रोड बनी है, हम गाड़ी से जा रहे हैं, लगता है कि पानी भरा हुआ है, लगता है ना सबको पानी भरा हुआ है। हमको पता है, दिखाई देता है पानी है नहीं। सूर्य किरणें पड़ती है रेत में, लगता है जल भरा हुआ है, जल वहाँ पर है नहीं, पक्का निश्चय, फिर भी दिखाई देता है, दिखना बंद हो जाता है। पर दिखते हम क्या सोचते हैं? ये मिथ्या है। आकाश में नीलिमा दिखाई देती है, हमको पता आकाश में खाली जगह को आकाश कहते हैं नहीं, पर फिर भी दिखाई देते। कल बताता जैसे छत पे चढ़ के देखो, आकाश पृथ्वी से मिला हुआ है नहीं, फिर भी दिखाई देता है। समुद्र पे जाते लगता है कि आगे वहाँ पर आकाश मिल गया पानी के साथ, मिला हुआ नहीं है, फिर भी दिखाई देता है। समुद्र का जल कैसे दिखाई देता है? जहाँ तक हमारी आंखें देखती हैं वहाँ पर जल दिखाई देता है, और जो आंखें की सीमा देखने की बंद हो जाती है, नीला दिखाई देता है। पर हम समझते हैं ये है नहीं, फिर भी दिखाई देता है, दिखाई दे रहा है नहीं। तो इसी प्रकार कहते हैं मृग तृष्णा का मिथ्या पानी, पीकर किसने प्यास बुझानी, पी के किसी की प्यास बुझी है? सपने का राजा राज सुत रानी, सपने में एक राजा के एक पुत्र था, बीमार हो गया, हॉस्पिटल में भर्ती था, राजा रानी जाग रहे थे। अब मशीन है, शरीर को नींद आ गई, तब बेटे का शरीर शांत हो गया। रानी ने रोते हुए हाथ पकड़ा और कहा तुम सो रहे हो, बेटा मर गया। और सपने में उसको दिखाई दे रहा था जैसे मेरे 8 पुत्र हैं, मैं बहुत बड़ा राजा हूँ, और 8 बहुएं हैं, और 10-15 पोते पोतियाँ हैं। अब रानी रो रही है, वो हंस रहा राजा। रानी ने कहा तुम हंस रहे हो? बोले उन 8 के लिए रोऊं किस एक के लिए रोऊं? अभी क्या दिखाई दे रहे थे? 8 पुत्र है, 8 बहुएं हैं, पूरा भरा परिवार है, और जागने के बाद ये दिखाई दे रहा है। अब किसके लिए रोऊं, इसके लिए कि उनके लिए? राजा जनक ने यही तो पूछा था। अच्छा भोजन करके चंदन के पलंग पर, सोने के पलंग पर सोए थे। सोपन में क्या दिखाई दिया? जैसे मैं बहुत बड़ा गरीब हूँ और भूख लगी हुई है, क्षेत्र में रोटियां बट रही है, रोटियां ली हाथ पे, 2 रोटी दाल ली, चीलाई झपट्टा मार कर ले गई, आंखें खुल गई। अब राजा सोचता है ये सत्य है कि वो सत्य है? अगर मेरा राजापना सत्य है तो भिखारीपना झूठा कैसे है? वो दिखाई मेरे क्यों दिया? अगर भिखारीपना सत्य है तो राजापना दिख रहा है, ये क्यों दिखाई दे रहा है? कौन सत्य है इन दोनों में? ये सत्य है कि वो सत्य है? पंडितों की सभा बुलाई, सभा में यही पूछा ये सत्य है कि वो सत्य है? किसी को पता नहीं चला।
सब ब्राह्मणों ने कहा देखो हम कर्मकांड तो जानते पर ये नहीं जानते, पूछना है तो अष्टावक्र जी से पूछो। अष्टावक्र जी को बुला तो 8 जगह से टेढ़े मेढ़े थे। उनको देख करके सब ब्राह्मण पंडित हंसने लग गए। उन्होंने कहा राजन ये चमारों की सभा है। चमारों के मतलब इनको चमड़े की पहचान है, ये मेरे शरीर को देख रहे हैं, मेरी आत्मा को नहीं देखते। गन्ना टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, रस भी टेढ़ा मेढ़ा होता है क्या? गन्ना तो टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, रस सदा एक जैसा ही होता है। तो शरीर टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, आत्मा तो सब में एक ही है। तब उन्होंने बतला राजन ना ये सत्य है ना ये सत्य है, ना आपका राजापना सत्य है ना भिखारीपना सत्य है। जो इन दोनों को देखने वाला है वो सत्य है, जो राजापने को भी देखता है भिखारीपने को भी देखता है। अब हमारा बचपन सत्य है क्या? ये खुश बैठा है इसका बचपन है, ये सत्य है। थोड़े दिन बाद देखना 10-15 साल बाद जवान हो जाएगा ये। अब जवानी सत्य है। अब हमारी कईयों की प्रौढ़ावस्था आ गई, कई बूढ़े भी बैठे हुए। किसको सत्य कहे? बचपन को सत्य कहे कि जवानी को सत्य कहे कि बुढ़ापे को सत्य कहे? किसको सत्य कहेंगे? थोड़े दिन में बदलता रहता है, क्षण क्षण में रंग बदले दुनिया, अचल सहारा एक ही है। रंग बिरंगी पुतली जग में पुतली वाला एक ही है। तो सत्य किसको कहेंगे? जो सबको देखने वाला, जिसको बचपन को भी जानता है, जवानी को भी जानता है, बुढ़ापे को भी जानता है। जो कहता है कि मैं सुई में धागा डाल देता था, चश्मा लगा के भी नहीं डाल सकते। आंखें बदल गई, मैं नहीं बदला। बाल काले थे, घुंघराले थे, वो बदल गए, सफ़ेद हो गए, पर मैं नहीं बदला। शरीर हाथ पैर बदल गए, 4-4 सीढ़ियाँ चढ़ जाते थे, अब 1 सीढ़ियाँ चढ़नी मुश्किल हो रही, पर मैं नहीं बदला। मन बदल गया। अच्छा, जो पहले वाला मन है कि 25 साल की उम्र में जो मन था वो मन है क्या? बदल गया। बुद्धि बदल गई, मैं नहीं बदला। मेरा विचार बदल गए, मैं नहीं बदला। जो कभी बदलता नहीं है वो अपना स्वरूप है। जो बदलता रहता है वो मिथ्या है, वो झूठा है, प्रतीत हो रहा है बस। इसी को भगवान कहते जो प्रतीत होता है उसको तुम सत्य क्यों मानते हो? ये सत्य है नहीं, पर तुमने संस्कार डाल डाल के इसको सत्य बना लिया है। नहीं, इसमें विचार करते रहते हैं, दिन रात इसका ही ख्याल करते रहते हैं और ये सत्य भासता है। ये क्या भासता है? संस्कार डाल दिए। एक ब्राह्मण लेकर के जा रहा था एक बकरा, अब 3 ठगों ने सोचा ही बकरा इनसे लेना चाहिए। चोर होते हैं, छीनते हैं, और ठगों को हम अपने आप दे देते हैं। 1 किलोमीटर दूर एक खड़ा होगा, 1 किलोमीटर दूर, 1 किलोमीटर दूर। उसको पता था इस गांव के ब्राह्मण है। एक ने कहा भाई साहब ये कुत्ता कितने का खरीदा है? उसने कहा आप आंखें खोल के देखो, कुत्ता नहीं है ये बकरा है। बोले बात तो ठीक कहते हो, लगता बकरे जैसा ही, परंतु है ये कुत्ता। अब ब्राह्मण के मन में संस्कार आया, देखा नहीं ये बकरा है, कुत्ता नहीं है। आगे दूसरा मिला, उसने कहा भाई साहब राम राम, पंडित जी महाराज कैसे हो? ठीक है, ये कुत्ता कितने का खरीदा है? उसने देखा पहले वाला भी कुत्ता कह रहा था, ये भी कुत्ता कह रहा है, कहीं कुत्ता तो नहीं है ये। अच्छी तरह से देखा, नहीं बकरा है, पर मन में संस्कार बैठ गए कहीं कुत्ता न हो। तीसरे आदमी ने फिर पूछा भाई साहब ये कुत्ता कितने का खरीदा है? बोले कुत्ता तुम ही ले जाओ। उनको ही दे दिया और वापिस आ गए। बोले 4 आदमी कह रहे झूठ थोड़े ही बोल रहे हैं। हिटलर यही कहता है अगर एक झूठ को 100 आदमी कहे, 100 बार कहे तो वो भी सत्य हो जाता है। वो भी ये मीडिया में देखो, झूठ को सत्य कर देते हैं मीडिया वाले, सत्य को झूठ कर देते हैं। तो ये क्या है? एडवर्टाइज करते, एडवर्टाइज में इतने पैसे खर्च करते, ये क्या है? हमाम साबुन, टीवी खोलो तब हमाम, अखबार खोलो तब हमाम, बाहर जाओ तब हमाम। इतना हमको सम्मोहित कर देते हैं, हमारे मुंह से निकलता है हमाम साबुन देना, क्योंकि इतना सम्मोहित कर देते हैं हमको। एडवर्टाइज करते हमारे मुख से वही निकलता है। तो संसार में हमको इतना सम्मोहित कर लिया, नाम तुम्हारा ये है, तुम्हारा नाम बंटी है, अपने क्या मान लिया? बंटी है। 100 आदमी सो रहे हो और हमको आवाज लगाए मनोज की आंखें खुलेगी, औरों की नहीं खुलेगी, अंदर तक बैठ गया। कुछ और नाम होता तो वो बैठ जाता। तो इसीलिए यहाँ पर कहते हैं ये संसार कहाँ से खड़ा हुआ? ना समझी से खड़ा हुआ है, और समझदारी आ गई तो कहीं भी नहीं है। विचार से और वैराग्य से देखे तो कहीं भी नहीं है। हमारे महाराज जी एक दृष्टांत देते थे, एक आदमी चूड़ी बेचता था गांव में, तो गांव के एक किसान ने एक डंडा लगाया उसको चूड़ियों पर। बोला क्या लिए हुए हो? बोले एक और मार दीजिए, कुछ भी नहीं है। एक ज्ञान का डंडा मार दीजिए, एक वैराग्य का,
कुछ भी नहीं है जिसको हम सब कुछ समझे हुए। तो भगवान कहते हैं तुम पूछ तो रहे हो, पहले ये तो देखो ये है क्या। मृग तृष्णा का मिथ्या पानी, मृग तृष्णा का मिथ्या पी कर किसने प्यास बुझानी, पी कर किसने प्यास बुझानी। सपने का राजा राज सुत रानी, सपने का राजा राज सुत, सपने में सब परिवार हुआ, जागे परिवार नहीं है। सपने में सब परिवार हुआ, जागे परिवार नहीं है। बेसमझी में संसार सार नहीं है, बेसमझी में संसार हुआ, समझी संसार नहीं। अब संसार होता तो पता था किसी को मेरी शादी कहाँ से होगी, और जिससे हो गई पंडित जी ने फेरे किए, और वो बांधते हैं ना कपड़ा दोनों का, पति पत्नी का, आज से तुम पति पत्नी, गांठ लगाते हैं, बाहर लग जाती है अंदर। स्वप्न में भी क्या दिखाई देता है फिर, पति। स्वप्न में भी क्या दिखाई देती है, पत्नी। पंडित जी ने गांठ कहाँ लगाई, बाहर, और गांठ कहाँ लग गई, संस्कार में अंदर बैठ गया। तो ये संसार अंदर बैठ गया है नहीं। विचार करके देख प्यारे, जगत बना है मन से। किसे बना है ये, मन ने मान लिया तो हो गया खड़ा, और मन ने नहीं माना तो कुछ भी नहीं है। अब ये मन ही बदलना है, मन इधर से इधर बदल दीजिए। बुल्ले शाह ने क्या कहता है, बुल्ले रबदा की पावना, भगवान का क्या प्राप्त करना, एतरे बुट एतरे लावना। इधर से फाड़ करके इधर से हटा करके इधर लगा दीजिए। हमारे साथ मुसीबत ये, इधर से हटता नहीं, इधर से हटेगा नहीं तो इधर लगेगा नहीं। आप घर पे भी हो और लीला माता सत्संग भवन में, ये दोनों कैसे हो सकते हैं, क्योंकि शरीर की मन की एक सीमा होती है। ये स्वभाव है, एक जगह से हटेगा दूसरी जगह लगेगा, और हम इसको स्वीकार नहीं करते, इसीलिए दुखी है। अब बेटा है, माँ बाप में लगा, शादी नहीं है, सारा मन कहाँ लगा है, माँ बाप में। शादी हो गई, अब पत्नी में लग गया, पति में लग गया, तो माँ बाप से हटेगा जरूर, और माँ बाप दुखी रहते हैं कि इतना ही लगना चाहिए पहले, और जब मन उधर लग गया तो इधर से हटेगा, और जब बच्चा हो गया बच्चे में लगेगा तो पत्नी में से भी हट जाएगा, पति में से भी हट जाएगा, उसमें लग जाएगा। और इसको हम स्वीकार करते नहीं कि मन की सीमा होती है। इसीलिए गोपियाँ कहते हैं, वो दो मन ने भयो 10-20, एक हुयो सो गयो शाम सम क्या राधे। एक मन था वो श्याम सुंदर के साथ चला गया, अब दूसरा मन कहाँ से लेकर के आए। अब मन की सीमा है ना, तन की भी सीमा है और मन की भी सीमा है, और मन जब उधर लगेगा तो इधर से हट जाएगा। बचपन में जो बच्चे पढ़ते थे, साथ में मित्र थे, सहेलियाँ थी, उनमें मन लगा हुआ था। अब बड़े हो गए, उनमें से हटे, दूसरों में लग गया तो वहाँ से हट गए, पियर से हट गया तो ससुराल में लग गया तो उधर से हट गया। ऑटोमेटिक ये स्वभाव है मन का, एक जगह लगेगा दूसरी जगह से हट जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं भक्ति में हटाना नहीं है, मनमोहन ठाकुर जी में लगा दीजिए, संसार से अपने आप हट जाएगा। मेरा यार यशोदा कवर हो चुका है, वो दिल हो चुका है, जिगर हो चुका है, और जो मन था इधर अब इधर हो चुका है। बस मन बदलना है। मने मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। न तन बदलना, न धन बदलना, न मकान बदलना, न शहर बदलना, न कपड़े बदलना क्या है, मन बदल दीजिए। संत क्या करते हैं, मन को बदल देते हैं बस, और मन बदल गया सारा झगड़ा खत्म हो गया। मन ने समझ लिया ये मिथ्या है, पक्का समझ लिया, फिर सुख दुख लाभ हानि आएंगे तो प्रभावित नहीं करेंगे। जैसे वाटर प्रूफ घड़ी होती है, पानी में डाल दीजिए, पानी नहीं आएगा उसके अंदर। इसी प्रकार रहता तो दुनिया में हूँ, तलबगार नहीं हूँ, बाजार से निकला हूँ, खरीदार नहीं हूँ। रहते यहीं पर ही है, जैसे पदम पत्र मीमांसा, जल में कमल रहता है परंतु उसमें लिपायमान नहीं होता। ज्ञानी भी संसार में रहता है पर रहते हुए भी
वो आसक्ति नहीं है, आसक्ति का अपने स्वरूप में विराजमान हो गया। इसीलिए यहाँ पर भी कहते हैं ये ना समझी से खड़ा है, समझ जाइए। बाजीगर की बनी मिठाई, बाजीगर की बनी मिठाई, नहीं किसी ने रुचि रुचि खाई, नहीं खाकर किसने भूख मिटाई, खाकर किसने ऐसा जिसे विचार हुआ डूबा मझधार नहीं है, ऐसा जिसे विचार हुआ डूबा मझधार, डूबा मझधार नहीं है, डूबा मझधार नहीं। बेसमझी से संसार हुआ, समझे संसार नहीं है, बेसमझी से संसार हुआ, समझे संसार नहीं। बाजीगर की बनी मिठाई, खाकर किसने भूख मिटाई। बाजीगर जादूगर कितने बना लेता है। हमने एक जादूगर देखा ऋषिकेश में आया, आना था उसको 12 बजे, आया 4 बजे। सबने कहा आप 4 बजे आए हो, 4 बजे। उन्होंने कहा देखो भाई साहब झूठ मत बोलो, सब अपनी घड़ी देखो या मोबाइल में देखो। सबने देखा, सबके में 4 बजे हुए थे। बोले बस यही मेरा जादू है। सबकी घड़ी में 4 बजे हुए थे, नज़र सबकी बांध दी। जादूगर क्या करता है, नज़र बांध देता है और जो नहीं है वो दिखाता है। सिर काटा हुआ दिखाई देता है, जमूरा होता है ना उसका, कहता है तेरा सिर काट दूं, हाँ उस्ताद काट दो। हमको दिखता है इसका सिर काट दिया, पर जमूरे का सिर नहीं कटता, पर हमको दिखाई देता है। ऐसा आपने देखा ना, कितनी जगह देखते हैं जादूगर। इसमें भी देखते हैं, सर्कस में भी देखते हैं जादूगर का खेल। आपको वो गाना सुनाओ, टैप रिकॉर्ड, नोटों के ढेर लगा देता है, वस्त्रों के ढेर लगा देता है, पर है कुछ नहीं, हमको दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार बाजीगर मिठाई कितनी ले जाए, पर खाने के काम नहीं आएगी, दिखाई दे रही है। इसी प्रकार ये संसार सारा दिखाई दे रहा है, काम कोई नहीं आएगा। 100 पीस है, बस घर में सजा के रख ली, अलमारी में रखते हैं ना 100 पीस, सेब रख लिया लकड़ी का, और संतरे रखे हैं, अंगूर रखे हैं, गाड़ी रखी है, घोड़ा रखा है। और कोई भाई साहब एक वो देना आम, बोले नहीं ये 100 पीस है, बस देखने के, खाने के काम नहीं आएंगे। ये सारा संसार देखने का है, बाल बच्चे, काम कोई नहीं आएगा। बोले बेटी बेटा काम, बस काम नहीं आएंगे, बस देख करके खुश होते रहो इनको। जब काम का समय आएगा कोई आने वाले नहीं है। 100 पीस है, बस घर की शोभा बढ़ा रहे हैं। काम तो एक अपना स्वरूप ही आएगा, ये काम आने वाले नहीं है। मतलब सबको अपना प्यारा, सबको पारा काम, किसकी बाट जो होता मूरख, भजली हरि का नाम। कोई ना आवे काम विपत में, कोई ना आवे काम। लगता है काम आएंगे, काम कोई नहीं आएगा। द्रौपदी काम कौन आया, न पति आए, न गुरु आए, न दादाजी आए, कोई काम आए क्या? काम कौन आए? ठाकुर जी। गजेंद्र के काम कौन आया? ये कथा हमारी आँख खोलने के लिए है। सबको पुकारा, बाल बच्चे सब छोड़ के चले गए। कौन काम आया? ठाकुर जी को पुकारा, वे काम आए। अजामिल के काम कौन आया? कुंती के काम कौन आया? इसीलिए तो दिखा रहे हैं ये काम यही आएंगे। कौन आएंगे? जपते रहना श्याम नाम तुम, काम वो तेरे आएगा। जहाँ भी तेरे पग बहकेंगे, तुझको राह दिखाएगा। जपते रहना श्याम नाम तुम, काम वो तेरे आएगा। दुनिया वाले खुद ही दुखी है, तेरे दुख क्या धोएंगे। जिनको माझी समझ रहा तू,
वो ही नाम डुबोएंगे तेरी, वो ही नाम डुबोएंगे। है मतलब के लोग यहाँ सब, किसको मीत बनाएगा। जपते रहना श्याम नाम तुम, काम तो यही आएगा, दूसरा काम आने वाला नहीं। तो बाजीगर की बनी मिठाई, जो वशिष्ठ में कहता है ना राजा लवण की। एक बाजीगर आया और मोर के पंखे घुमाए, और घुमाते ही वो घोड़े पे चढ़ के गया, शादी भी हो गई, सब हो गया। वशिष्ठ जी ने दिखाया सब ये बाजीगर का खेल। ये दुनिया क्या है, एक जादू का खिलौना है। मिल जाए तो मिट्टी है, मिले नहीं तो सोना है। जब तक कुछ मिलता नहीं सोना लगता है, मिल गया कुछ नहीं, मिट्टी जैसा लगता है। जादू, ये दुनिया क्या है, एक जादू का खिलौना है। मिल जाए तो मिट्टी है और मिला नहीं तो सोना है। तो सारा बाजीगर का खेल है ये। सबसे बड़ा बाजीगर परमात्मा है, उसने माया ऐसी बनाई है, झूठी लगती सच्ची है। ये संसार कैसा लगता है झूठा। बाजीगर जो दिखाता है सारा झूठा है, पर कब लगता है वो, देखते हैं तो सच्चा लगता है। और ये बाजीगर का कौन है, बाजीगर परमात्मा है। इसने माया बनाई है, माया में सब भ्रमित हो रहे हैं। कैसी लगती है, सच्ची लगती है। और ज्ञानी इसको समझ जाता है, जो भगवान का जमूरा है, चेला है, वो समझ जाता है। जब से मैंने रघुनायक अपनाया, तब से मोही न व्यापी माया। काकभूषण जी कहते जब से भगवान को अपना लिया, माया ने व्यापना छोड़ दिया। माया ने प्रभाव नहीं डाल सकती। जिसने भगवान को अपना लिया, अपने स्वरूप में विराजमान हो गए, माया प्रभाव नहीं डालती उस पर। वो समझ लेता है ये माया है। इसलिए कबीर कहते हैं, ठगनी क्या खिया दिखलावे, तेरे हाथ कबीर नावे। हे ठगनी, क्या मुझको आंखें दिखाती है, अब तेरे हाथ कबीर आने वाला नहीं है। और जिसने माया ने, जिसने ठग लिया, बस घुमाती रहती है, घुमाती रहती है, घुमाती रहती है। इसीलिए कहते हैं, बेसमझी से संसार हुआ, समझे संसार नहीं है। बेसमझी से संसार हुआ, समझे संसार नहीं है। आत्म एक अखंड अविनाशी, आत्म एक अखंड आत्म रूप स्वयं प्रकाशी, आत्म रूप स्वयं अंतर्यामी घट घट वासी, अंतर्यामी जो अलख पुरुष ओंकार हुआ, जिसमें घर बार नहीं है। सो अलग पुरुष ओंकार हुआ, जिसमें घर बार नहीं है, जिसमें घर बेसमझी से संसार हुआ, समझे समझ गया तो संसार नहीं है। एक अखंड आत्मा स्वयं प्रकाशी। तो भगवान भी कहते हैं, जिसको तू कह रहा है कि ये कौन मरता है कौन जीता है, ये है भी क्या, पहले ये तो देखो, इसका कोई अस्तित्व है भी क्या। जब अस्तित्व नहीं है तो मिथ्या है, दिखता है तो दिखने दो, दिखता है तो दिखता रहे, हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अपनी परछाई दिखाई देती है और कोई परछाई पे खड़ा हो जाए, उसके साथ झगड़ा करेंगे हम समझते हैं मेरे शरीर की परछाई है, मैं नहीं हूँ। तो इसी बात को यहाँ पर भी कह रहे हैं कि ये जिसने समझ लिया उसके सारे दुख दूर हो गए, और जो नहीं समझा वो दुखी हो रहा है। इसीलिए यथा हे प्रपद्यो। उद्धव जी, इन सब का कारण क्या है, बोले शोक हर्ष भय क्रोधो मोह स्पृहादि अहंकारस्य दृश्यते च जन्म मृत्युस्य नात्मन। अहंकार ही शोक हर्ष भय क्रोध लोभ मोह स्पृहा और जन्म मृत्यु का शिकार बनाता है। क्या है ये, तीन आवाज़ आती है हमारे अंदर से। एक आती है संस्कार की आवाज़,
जैसे संस्कार जिसके हैं वही आवाज़ आती रहेगी। एक आती है अहंकार की आवाज़ और एक आती है ओमकार की आवाज़। ओमकार की मतलब परमात्मा की अपनी आवाज़, वो अपनी आवाज़ है। और एक आती है संस्कार जैसे जैसे है वो मनोरथ चलते रहते हैं, आवाज़ आती रहती है। और एक अहंकार की आती है, और अहंकार आ गया तो अपने से दूर कर देता है। खुद ही से अगर तू जुदा हो गया है, खुदा की कसम तू खुदा हो गया। तो दो आवाज़ हमको मिटानी, एक तो संस्कार की आवाज़ और एक अहंकार की। जब दोनों दूर हो जाएगी फिर ओमकार की आवाज़ सुनाई देगी। फिर किसकी आवाज़ सुनाई देगी? अपने आत्म स्वरूप की आवाज़ सुनाई देगी। अर्जुन धीरे पूछता आप कहाँ रहते? बोले ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। मैं सबके हृदय में रहता हूँ। कि हृदय में रहते हो, कुछ करते भी हो, टुकर टुकर देखते रहते हो। बोले दो काम करता हूँ, दो झंडी रखता हूँ, एक लाल और एक हरी। रेलवे में रखते हैं ना, लाल झंडी रुको, हरी झंडी चलो। जब गलत कार्य करने चलता है तो मेरे अंदर आवाज़ें मत कर, गलत है गलत है। शरीर कांपने लगता है, चार आंखें हो जाते हैं, कोई देख तो नहीं रहा, घबराहट होनी शुरू हो जाती है। अंदर से आवाज़ आती है मत कर मत कर मत कर। आती है कि नहीं आती सबके अंदर से? और अच्छा काम करता है, अंदर से आवाज़ आती है शाबाश बेटा शाबाश बेटी करो। अब सत्संग में बैठे, किसी को घबराहट होती है क्या? गलत कार्य करे, झूठ भी बोल दिया या किसी की निंदा चुगली की, फिर सोचते हैं अंदर से मेरे को बताना नहीं चाहिए था, अगर इसने उसको बताया तो झगड़ा हो जाएगा, ये हो जाएगा। पश्चाताप करते हैं कि नहीं करते? अंदर से आवाज़ आती है तूने गलत किया, तुझको कहना नहीं चाहिए था। और अच्छी बात करे, भजन करे, अंदर से आवाज़ आती है कि गलत करे, चार आदमी और देखे, दान करे 10 आदमी और देखे। तो किसकी आवाज़ है ये? दो आवाज़ आती है, एक अच्छी आवाज़ और एक बुरी आवाज़। परमात्मा लाल झंडी तुरंत मत कर, गलत है, और अच्छी बात करो, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं एक संस्कार की आवाज़ और एक अहंकार की और एक ओमकार की, तीन आवाज़ आती है। तो तीनों आवाज़ों को कैसे सुने? जब संस्कार जो बने हुए अभी मिट जाएंगे। पहले खाली जगह बनाइए तब यार को बुलाइए, खाली जगह बन गई तो यार अपना पाइए। बेकार वस्तुओं से जगह भर रही तमाम है, यार को बुलाओ फिर यार का क्या काम है, केवल सफाई चाहिए। जो संस्कार है उस पर डस्टर मार दीजिए। फिर अहंकार कैसे दूर होगा? अहंकार को दूर करने के लिए एक शुद्ध अहंकार होता है, एक अशुद्ध अहंकार होता है, उसको उसमें मिलाइए। फिर ओमकार की आवाज़ सुनिए, फिर अपनी आवाज़ सुनाई देती है। अपने को अपनी सुना शिकायत न कर, कदम अपने आगे बढ़ा शिकायत न कर। अपने को अपनी सुना, फिर अपनी आवाज़ सुनने को मिलती है। कैसे मिलती है? कल इस श्लोक पर और विस्तार से चिंतन करेंगे। बोल सतगुरुदेव महाराज, वृंदावन बिहारी। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महा। देखो ये प्रसाद है ना, बंद करो।